Hello students, welcome to MKH. I am Sneha Singatia and this is your chapter number 16, use of who, what, where and when. See students, chapter का नेम क्या है? use of who, what, when and where. देखो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे WH वर्ड्स कहलाते हैं। इन सभी को हम WH वर्ड्स बोलते हैं या फिर हम इनको क्वेश्चनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखो सिंपल सी बात है। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। अब कौन से तो हम क्वेश्चन ही पूछेंगे कि ये कौन है, ठीक है, चलिए, या फिर कौन आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट। व्हाट का मीनिंग क्या होता है? क्या। व्हाट का मीनिंग क्या होता है? क्या, ठीक है। तो जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं कि यह क्या है, ठीक है, या फिर तुम कल क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं व्हाट का। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब, कि तुम कब आ रहे हो या तुम कब जा रहे हो, वो कब आ रहे हैं। इस तरह से जो भी क्वेश्चन हम करते हैं तो वहां पर हम WH वर्ड कौन सा यूज करते हैं? व्हेन, ठीक है। और वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। अब सिंपल सी बात है, कौन, क्या, कब, कहाँ, तो ये सारे वर्ड्स, ये चारों वर्ड्स तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स या क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये वर्ड्स जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हु का मतलब कौन और व्हाट का मतलब क्या, व्हेन का मतलब कब और वेयर का मतलब कहाँ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम देखते हैं यूज ऑफ हु मतलब कौन। सी स्टूडेंट्स, हु इज यूज्ड टू नो अबाउट द पर्सन्स, यानी किसी के बारे में जब हमें जानना हो, किसी भी पर्सन के बारे में जानना हो कि वो कौन है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? हु। जैसे हु इज शी, यह कौन है, ठीक है। किसी भी पर्सन के बारे में जानो, कोई भी अननोन पर्सन है तो हम उसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछते हैं? हु। हु इज शी, जैसे ये प्रश्न है, एक ये क्वेश्चन है, हु इज शी, यानी शी मतलब उस गर्ल के बारे में बोला है, और है कौन, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? शी इज अदिति, वह अदिति है। शी इज अ स्टूडेंट, वो क्या है? एक स्टूडेंट है। या फिर हमारे सामने एकदम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पिक्चर आ जाती है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पिक्चर अगर हमारे बुक में आ गई मान लीजिए, तो आप अपने टीचर से क्या पूछेंगे कि हु इज ही, हु इज ही, कि यह कौन है, ठीक है। तो आपके टीचर क्या जवाब देंगे कि ही इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ही इज नॉन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ओके। सॉरी, नेक्स्ट वन इज कुछ और क्वेश्चंस, जैसे हु आर दे। जैसे आप खड़े होकर के और इन दो बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं अपने टीचर से कि हु आर दे, ये कौन है, मतलब दे मतलब वे, ठीक है, वे या ये, कि ये कौन है या वे कौन है। तो आपके टीचर क्या रिप्लाई देंगे? दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वो दो बहन भाई हैं, एंड दे आर टॉकिंग, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो सिंपली हमें पता चला हु का यूज हम करते हैं जब हमें पूछना हो कौन, ठीक है। कौन से जब हमें क्वेश्चन पूछना हो तब हम हु का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हु इज ही, यह कौन है, तो आंसर मिलेगा ही इज अ पेंटर, ये कौन है? एक पेंटर है, ठीक है। तो हमें पता चला हु का मतलब क्या होता है? कौन, ओके। तो अब प्रैक्टिस टाइम। हु इज ही, यह कौन है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, he is a doctor, okay students। नेक्स्ट देखते हैं, who are they, who are they, तो हम लिखेंगे they are soldiers, कौन है ये सैनिक हैं, ओके। who is she, so she is a dancer, वो क्या है? एक डांसर है। तो हम इस तरह से रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन, हु आर दोज, ये कौन है? सो दोज आर किड्स,
दोज आर किड्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज ही, ये कौन है? तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही इज अ शेफ, ही इज अ शेफ। हु आर दे, तो हम यूज करेंगे दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट का मीनिंग क्या होता है? क्या। जब भी हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछना होता है क्या, तो हम यूज करते हैं व्हाट। सो व्हाट इज यूज्ड टू नो अबाउट स्पेसिफिक थिंग और ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, तो हम पूछते हैं व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कई बार पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या के लिए हम क्या पूछते हैं? व्हाट। व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या बताता है? माई नेम इज अंकित, यानी कि मेरा नाम अंकित है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा व्हाट इज ऑन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स पर क्या पड़ा हुआ है। तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा हमने? क्या, क्या पड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आता है कि द कैप इज ऑन द बॉक्स, की बॉक्स पर कौन पड़ा है? कैप पड़ी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं? तो दे आर वॉकिंग, वो पैदल जो है वॉक कर रहे हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स, कि ये क्या चीज है? तो आंसर आएगा दीज आर बलून्स, यानी ये गुब्बारे हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो आंसर आएगा दिस इज केक। वेरी गुड। व्हाट इज फार्मर डूइंग, यानी ये किसान जो है वो क्या कर रहा है? तो आंसर आएगा ही इज कटिंग द क्रॉप्स, वो अपनी फसल को काट रहा है। ओके व्हाट मीन्स क्या। अभी प्रैक्टिस टाइम। दिस इज अ हट, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछेंगे? व्हाट इज दिस, क्या पूछेंगे? व्हाट इज दिस। ओके नेक्स्ट वन, दैट इज अ हॉर्स, तो हम क्या पूछेंगे? व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। ठीक है, दीज आर टोमेटोज, तो हम पूछेंगे व्हाट आर दोज। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन किससे पूछना है? व्हाट से। ठीक है, व्हाट लिख करके। ठीक है, व्हाट इज दिस, जब हम ये पूछेंगे तो आंसर आएगा दिस इज एन एप्पल। इट इज 2 o'clock, तो हम पूछेंगे क्या कि व्हाट इज द टाइम, कि टाइम क्या हुआ है। व्हाट मतलब क्या। ठीक है, व्हाट आर दीज, तो आंसर क्या आएगा? दीज आर एग्स। ओके, तो हमें हु और व्हाट का तो पता चल गया। अब हम देखते हैं किसका? यूज ऑफ व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, यानी जब भी हमें टाइम, ओकेजन, मोमेंट ये पता लगाना हो कि क्या चीज कब होनी है, तब तब जो है हमें व्हेन यूज करना है। ओके सो व्हेन इज यूज्ड टू नो अबाउट द टाइम, ओकेजन और मोमेंट, यानी किसी भी टाइम का, कोई भी ओकेजन का हमें पता करना है कि वो चीज़ कब होनी है या कब पता लगाना है हमें, तो हम वहाँ पर व्हेन से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, व्हेन मीन्स कब। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो। ठीक है, कब उठते हो, इसलिए हमने क्या यूज किया? व्हेन। तो आंसर क्या आया? आई वेक अप एट 6 o'clock, यानी मैं 6 बजे उठता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, तुम गॉड से प्रे कब करते हो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आई प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठ करके या सुबह जो है मैं गॉड से प्रे करती हूँ। ये जो गर्ल है मैं बता रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, व्हेन डू यू ईट योर लंच। ठीक है, तो ये आंसर दे रहे हैं कि आई ईट माई लंच एट 1 o'clock, यानी मैं अपना लंच 1 o'clock लेता हूँ या लेती हूँ। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। तो आंसर क्या आएगा? आई प्ले इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में खेलता हूँ। हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हेन डू यू टेक योर डिनर, कि तुम डिनर कब लेते हो। तो आंसर क्या आएगा? आई टेक माई डिनर एट 8 o'clock। ठीक है, तो हम टाइम रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे व्हेन का। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो। तो हम क्या आंसर क्या आएगा? आई स्लीप एट 10 o'clock, मैं कब सोता हूँ? मैं 10 बजे सोता हूँ। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा प्रैक्टिस टाइम। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछना है, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उसी के जैसे पूछना है, जैसे व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, व्हेन डू यू ईट, व्हेन डू यू प्ले। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें पूछना है यहाँ पर कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो स्कूल।
कि तुम स्कूल कब जाते हो और क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो आंसर क्या आएगा? आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। यानी अब हम ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि होली कब होती है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि when do you play होली। ठीक है, तो होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी होली जो है वो मार्च के मंथ में होती है। नेक्स्ट इज आंसर है हमारे पास आई टेक माई लंच एट 2 PM। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक इसके जैसा ही हो गया कि व्हेन डू यू ईट योर लंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि व्हेन डू यू अब ईट की जगह हम टेक लिखेंगे, टेक योर लंच। ओके, नेक्स्ट देखते हैं APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन October 15, 1931। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन अब्दुल कलाम वॉज बोर्न, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऊपर है नहीं, फिर भी हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हेन अब्दुल कलाम वॉज बोर्न, कि वो उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, चलिए व्हेन डू यू स्टडी। ठीक है, व्हेन डू यू स्टडी। ठीक है, व्हेन डू यू स्टडी, तो आई स्टडी इन द आफ्टरनून। व्हेन डू यू ईट डिनर, तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर आएगा आई ईट माई डिनर एट 8 PM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। ठीक है, कहाँ। वेयर इज यूज टू नो अबाउट द पोजिशन और प्लेस। जब भी हमें किसी भी चीज की पोजिशन या प्लेस पता करनी होती है तो हम पूछते हैं कहाँ, कि तुम कहाँ हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम इस टाइप से बनाएंगे, वेयर आर द फिशेज। फिशेज कहाँ है, तो आंसर क्या आएगा? फिशेज आर इन द एक्वेरियम। ठीक है, कि वो वाटर के सिस्टम में पड़ी हुई है। ठीक है, वाटर के सिस्टम के अंदर है। ठीक है, वेयर इज द स्वान। ठीक है, स्वान कहाँ पर है, तो आंसर क्या आएगा? द स्वान इज इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर है स्वान। वेयर इज द काउ, काउ कहाँ पर है, तो हम बता देंगे काउ इज अंडर द ट्री, काउ जो है वो ट्री के नीचे है। वेयर आर द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कहाँ पर है, तो हमको बोल देंगे कि चिल्ड्रंस आर इन द प्ले ग्राउंड। वेयर इज द किड इज इन द टब। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि वेयर इज द काइट, काइट कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा? द काइट इज इन द स्काई। सो दिस इज प्रैक्टिस टाइम। मेक क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद वेयर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द पेंसिल्स आर इन द बॉक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? वेयर आर द पेंसिल्स, वेयर आर द पेंसिल्स। तो ये हमने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कप्स आर ऑन द टेबल, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेंगे? वेयर आर द कप्स, वेयर आर द कप्स। ओके, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज द डक, तो हम यूज करेंगे वेयर इज द डक, तो आंसर क्या आएगा? द डक इज इन द पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द रैबिट, वेयर इज द रैबिट, तो आंसर आएगा द रैबिट इज आउटसाइड द होल। वेयर इज द लैम्प, वेयर इज द लैम्प, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कार, वेयर इज द कार। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? द कार इज ऑन द रोड। सो स्टूडेंट्स, this is all about this chapter and we have just completed it. So next chapter we'll discuss in the next video. Till then, all the very best. Thank you.